हेलो दोस्तों, हम छी धीरज और अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल धीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत अछि। और आजुक कक्षा में अहाँ सब पढ़ब 12th बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स जो कि मैथिली 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सेट 2 रहत। और इस सेट में हम जो कि पद्य संग्रह के जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI रहत, ठीक ना। पद्य खंड के हम गद्य खंड के मोस्ट VVI डाल दिले छी। यदि अहाँ नहीं देख ली तो जाकर देख लियो और हो सके तो हम एक सेट और दे देब, ठीक ना, लेकिन बहुत ही जल्दी। चले छी यहाँ पे सेट 2 है, अहाँ सब सेट 1 नहीं देख ली जाकर देख लू, नीचे लिंक है। और थोड़ा स्पीड बताब अहाँ सबके भी समय जो कि बहुत कम है। अहाँ यदि देख ली तो अहाँ के ऑब्जेक्टिव भी एक तरह से क्लियर एमे भ जाए, ठीक ना। और हम एक मैथिली के तैयारी करे लागी जे मेन इम्पोर्टेंट है, कौन चैप्टर है और की पूछत हम सब एक बता दिले छी। अहाँ के नीचे जाके मैथिली प्लेलिस्ट में एक बार शुरू से अंत तक जरूर एक बार चेक कर लूँ, ठीक ना। तो चलो 100 मार्क्स के पद्य संग्रह और लघु उत्तरीय, ठीक ना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले छी पहला क्वेश्चन, बाढ़िक प्रभाव पशु पक्षी पर कौन रूप पड़ैत अछि। बोल रहा है बाढ़िक प्रभाव पशु पक्षी पर कौन रूपे पड़ैत अछि। देखियो बाढ़ आबै छै मिथिला में तो पशु पक्षी पर कौन कौन विपत्ति पड़ै छै ओहि के बारे में लिखे के छै। तो अहाँ तो अपना मन से भी लिख देबै, लेकिन बाढ़िक प्रभाव जे लेखक छै श्री RC प्रसाद सिंह, ठीक ना, श्री RC प्रसाद। तो एमे देखियो बाढ़ आबै छै तो पशु पक्षी पर जे प्रभाव पड़ै छै वो लिख दे के, लेकिन यहाँ पे श्री RC प्रसाद लिखले छै कि श्री RC प्रसाद, यहाँ पर RC यहाँ पर लिखे के छै। श्री RC प्रसाद सिंहक कविताक बाढ़िक हकरोश में मिथिलांचल बाढ़िक विभीषिकाक चित्रण भेल अछि। जे बोलल छै श्री RC प्रसाद सिंहक कविताक बाढ़िक हकरोश, जे कौन चैप्टर से ले छै, बाढ़िक हकरोश से। और बाढ़िक हकरोश में मिथिलांचलक बाढ़क, मिथिलांचल में जे बाढ़ आबै छै प्रत्येक साल जे कि मिथिलांचल में बाढ़ आना मतलब कि आना जरूरी है ना। तो यहाँ पे विभीषिकाक जे विभीषिका हो जाए ओहि के चित्रण भेल अछि। वर्षा ऋतु में समस्त मिथिला में बाढ़िक प्रकोप से ध्वस्त भ जाइत अछि। जे वर्षा ऋतु में मिथिला बाढ़िक प्रकोप से ध्वस्त भ जाइत छै। हिमालय समीप मिथिला छै, जे हिमालय के निकट, समीप मतलब निकट, समीप रहला से मिथिला में कतेको नदी अपन तांडव रूप देखा दैत अछि। प्रत्येक नदी में मिथिला में जे हिमालय के समीप रहे के कारण बाढ़ हो छै। और सबसे मेन कोसी नदी के कारण मिथिला में बाढ़ तो आना जरूरी है, ठीक ना। बाढ़ में मिथिला के घर आंगन तहस नहस भ जाइत अछि। बाढ़ में मिथिला में जे आंगन जो कि घर आंगन तहस नहस भ जाइत छै। मनुष्यक तो कहीं नहीं कुकुरक के सेहो भोजन भेटल कठिन भ जाइत अछि। जे बाढ़ आबै छै तो यहाँ मनुष्य के छोड़ियो दियो, जे कुक्कर के बात करे छी, कुकुर के ओकरो भोजन भेटवा में कठिन भ जाय छै। साँप आ मूस अपन प्राण रक्षा के हेतु रुके ठाम उपस्थित अछि। बोलल छै जे कि यहाँ पे साँप आ मूस अपन प्राण रक्षा के हेतु एके ठाम उपस्थित, यहाँ पे एके ठाम, ठीक ना, एके ठाम उपस्थित अछि। भूख प्यास, यहाँ पे देखियो अब सांप, एक तो सांप के जे मूस के चूहा के जे दुश्मन सांप, लेकिन बाढ़ आबै छै तो कहे के मतलब यहाँ पे लिखली छै RC प्रसाद कि सांप और मूस दोनों भूख जो कि एके ठाम अपन जे कि प्राण बचावे लेल एके ठाम रहे छै। रक्स देखियो यहाँ ओहि के बाद भूख प्यास लोक हकरोश करैत अछि। एक बड़ेक त्रासदी सँ लोक उबरी नहीं पड़ैत अछि तो दोसर त्रासदी लोक के तंग कए लागैत छै। मतलब एक त्रासदी जाइ छै फिर आ जाइ छै ना। और मिथिला में बाढ़ रहे छै तो 2-2 महीना रहे छै ना। एक तो बारिश से परेशान रहबे करे छै, लेकिन मिथिला में बाढ़ 2-2 महीना रहे छै कहीं कहीं। तो जय कारण से मनुष्य के छोड़ियो दियो, जो पशु पक्षी है वो बहुत पीड़ा उठावे छै। तो अहाँ एहि के बाद लिख देवे ना, जे बतले छै एमे से 4-5 जे पॉइंट है लिख देवे, थोड़ा थोड़ा बात करके अहाँ के आराम से नंबर मिल जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोलल छै बाढ़िक विभीषिका से महंगी कोना बढ़ैत अछि। महंगाई जे बोलल छै, बाढ़ आबै छै, बाढ़ विभीषिका आबै छै तो महंगा जे महंगाई छै
तऽ महंगी कोना बढ़ैत अछि, अपन शब्द में लिखू, अपन शब्द में। तो यहाँ पे देखियो उत्तर छै बाढ़िक विभीषिकासँ फसल नष्ट भऽ जाइत छैक, बाढ़ आबै छै तऽ फसल तहस नष्ट भऽ जाइ छै। रास्ता धार सब बर्बाद भऽ जाइत छैक, जे रास्ता छै उ धार के कारण सब बर्बाद भऽ जाइ छै। जाहिसँ जी यहाँ पर लिखे जाहिसँ बाहरोसँ किछु नहीं आबे पाबैत छैक, जे बाहर से जाहि कारण से रास्ता खराब हो जाइ छै, फसल नष्ट हो जाइ छै। और रास्ता खराब मेन रास्ता जे परिवहन के साधन बंद हो जाइ छै तऽ बाहर से कोई सामान नहीं आ पाबैत अछि, ताहि लऽ कऽ महंगी बढ़ि जाइत अछि। तऽ जाहि कारण से महंगाई बढ़ जाइ छै। जब बाढ़ आबे होबै तऽ आबैत है मिथिला में तऽ देखे होबै कि जहाँ आलू अहाँ के 20 रुपया मिले के चाहिए वहाँ के 50 रुपया मिलत। और आबे से पहले जे कि किराना दुकानदार छै वो महंगा कर दै छै जानबूझकर, कहीं कहीं जे अफवाह उड़ा दै छै कि बाढ़ एलो जा भाई खरीद के ला, तऽ ई बात होइत अछि। तऽ महंगाई बढ़ जाइ छै ना बाढ़ विभीषिका में। 3 नंबर क्वेश्चन चलै छी सोहर। सोहर शीर्षक कविताक भावार्थ लिखू। सोहर जानबे करे होबै या सोहर में कोन तरहक वर्णन भेल अछि ना। तो देखियो सोहर में कृष्ण जन्मक वर्णन कयने छै। यहाँ पर सोहर कवि एहि सोहर में कृष्ण जन्मक वर्णन कयने छथि ना सोहर। और जे सोहर जे कि हर्षनाथ झा के लिखल गेल अछि ना, हर्षनाथ झा के पद खंड के छै। तऽ जे कि हर्षनाथ झा जे कवि सोहर में कृष्ण जन्मक वर्णन कयने छथि। कृष्ण देखियो सोहर में कृष्ण जन्म के बारे में बतैले छै। कृष्ण जन्मक मुखद अवसर पर नंद भवनक समक्ष हर्षो उल्लास संग उपहार दिल। यहाँ पर थोड़ा राइटिंग विद्यार्थी के गड़बड़ छै। यहाँ पर बोल छै कवि एहि सोहर कृष्ण जन्मक वर्णन कयने छथि। कृष्ण जन्मक सुखद जे कृष्ण के जन्म हो छै तऽ सुखद अवसर पर नंद भवनक समक्ष हर्षो उल्लास संग उपहार देल जाइत अछि ना, देल जाइत अछि। ठीक छै। तकर वर्णन कयल गेल अछि, यही के तकर वर्णन कयल गेल अछि। सोहर अर्थात यहाँ पर कृष्ण जन्म के बाद जे नंद बाबा के घर में हल्लो उल्लास ओकर पूरा गांव में हल्लो उल्लास होइ छै, जे खुशी के अपन खुशी मनाबै छै ओहि के बारे में वर्णन कयल गेल अछि ना। ऋषि मुनि आ देवता लोकनि एहि अवसर पर आनंद उठाबे में पाछा नहीं छथि। जे यहाँ तक देवता लोकनि भी देवता मुनि ऋषि सब अवसर पर ई अवसर पर आनंद उठाबे में कोई पीछा नहीं रहे छै। ठीक छै। ओहिके बाद चलै छी चारू कात ढोल आ मृदिरा जाने ढोल व मृदंग थोड़ा के विद्यार्थी के राइटिंग मृदंग ढोल आ मृदंग बाजि रहल अछि। हमर थोड़ा राइटिंग नहीं छै, दूसरा विद्यार्थी से लिख लै छी, हमरा पास टाइम नहीं रहे छै। आकाश सँ देवता लोकनि फूलक वर्षा कए रहल छथि से देखि सँ कियो प्रसन्न छथि। ठीक छै। ओहिके बाद चलै छी तऽ प्रसन्न रहत। हाँ, कविक आश्रय दाता लक्ष्मी देखियो कथी छै कविक अक्षरदाता लक्ष्मीश्वर के सेहो सब तरह के धन जन बल आदि सँ कल्याण होनहु तकर अभिलाषा कए रहल छथि। एतबे नहीं संपूर्ण मिथिलाक नर नारीक मनोकामना पूर्ण होइक तकर मंगल कामना सेहो कवि कऽ रहलाक अछि। संगी कवि पर सेहो कृष्णक असीम कृपा रहनु। समझलिए जे हम जैसे पढ़ के बतैले छी अहाँ वैसे ही पढ़ के अहाँ समझ गेल होबै, ज़्यादा समझावे की जरूरत नहीं होए। ज़्यादा समझे के होई तो दोबारा वीडियो देख लियो एहि के पीछे करके। 4 नंबर क्वेश्चन
देखियो यहाँ पर सोहर के देखियो शीर्षक कविता के 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझाइए दै छी। सोहर शीर्षक कविता के भावार्थ लिखू। सोहर के बारे में जे चैप्टर में सोहर में लिख देवे जे कवि ई हर्षनाथ झा सोहर में कृष्ण जन्मक वर्णन करने से कृष्ण जन्म के पश्चात जे नंद बाबा के घर गांव में जे आनंद हर्षोल्लास के साथ जे कि कथी त्यौहार के तरह मनायल जात खुशी के अवसर पर मनायल जाय छै। और एमे ऋषि मुनि देवता लोकनि सब अवसर के आनंद उठा रहल छै। आकाश से फूलमाला गिर रहल छै ना, सब आनंद में मतो उस्तत जो कि उत्साहित छै। अपना मन से जे लिख दे के लिख देवे, ठीक ना। एमे लिखल गेल छै सोहर में। चलू इतना समझा देली, इतना ही काफ़ी है। चले छी 4 नंबर कृष्ण के हरि दामोदर का पदवी कौन भेटलनि, अपन शब्द में लिखू। बोल से क्वेश्चन कि कृष्ण के हरि दामोदर का पदवी कोना भेटलन, कृष्ण के दामोदर का पदवी केना भेटले, कृष्ण के दामोदर जे बोल से ओहि के पदवी कोना भेटले अपन बताओ। देखियो जे कि जमला अर्जुन गाछ खसलो उपरांत कृष्ण नहीं देखी। देखियो जब जमला अर्जुनुक गाछ वहाँ पे एगो देख लेबै कृष्ण नाम, तो ओहिमे जमला अर्जुन के गाछ अर्थात पेड़ रहे छै, उ खसला के बाद कृष्ण नहीं देख जे कि कृष्णा के नहीं जे कृष्णा के जे माय रहे छै यशोदा उ नहीं देख पाबै छै कृष्णा के, जहि कारण से यशोदा ओही तरह के पहुँचला जेना नेहरू हेराइने धेनु गाय पहुँचैत अछि। जेना गाय के बछड़ा जे बिछड़ जाय छै अपन गाय छै और जे ओकर माय पहुँचे छै, ठीक ना, ओहिना कृष्ण के माय पहुँचे छै। देखियो हमरा मैथिली नहीं बोले आवे छै, फिर भी कोशिश कर के बोले छियै। अहाँ सब ऐसे ही लिखब एग्जाम में, ठीक ना। जे कारण से दामोदर कहे छै ओहि के पदवी मिलले। चले छी दामोदर यहाँ पे एक तरह से गाय के भी कहे छै। देखो तो यहाँ पर समझ गेल होबे, थोड़ा हम एक तरह से हिंदी में समझाबे छी तो समझिए गेल होबे, एक तरह से कहानी है। 5 नंबर है जे कि हाँ, बाल लीला में कोन देवताक बाल लीला अछि, जे बाल लीला में कोन देवताक बाल लीला के वर्णन कल गेल अछि। तो देखियो एक आंसर है कि बाल लीला शीर्षक पद मनबोधक कृष्ण जन्म प्रबंध काव्य से लेल गेल अछि, ठीक। एहि ग्रंथ में कृष्णक जन्म ओ विविध लीलाक चित्रण कल गेल अछि। जे बाल लीला में कृष्णक जे वर्णन कल गेल अछि और कृष्ण के जन्म के बाद जे लीला के भेलै ओहि के चित्रण कल गेल अछि। समझ गेल होबे। चले छी 6 नंबर नंद बाबा कोन तरह उत्साहित छला वर्णन करू। नंद बाबा कौन तरह से उत्साहित छला वर्णन करू। तो यहाँ पे ऑप्शन जे आंसर भ जाए जे कृष्ण के जन्म के बाद जे नंद बाबा केना उत्साहित छला वर्णन करू। तो एक भ जाए कृष्ण जन्मक सुखद अवसर पर नंद महलक समक्ष हर्षोल्लासपूर्वक घोड़ा हाथी रथ मणि मानिक मुक्ता सोनाक गहना आदि उदारतापूर्वक दान देल जाइत अछि। इतना खुश छलै नंद बाबा कृष्ण के जन्म भेलै तो नंद बाबा इतना खुश भेलै कि जे कारण से ओहिमे घोड़ा हाथी रथ मणि मानिक मुक्ता सोना गहना सब अपन दान दे देलकै, ठीक ना। चले छी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर जनकक दरबार में बरियाती स्वागत कौन तरह कल गेलनी। बोलल कथी जे जनक के अर्थात जनकक दरबार में वरियाती के अर्थात वरियाती जकरा कहै छै वही वरियाती के स्वागत कौन तरह कल गेलनी, ठीक। वरियातिक स्वागत मिथोलोचित छल अथवा नहीं, ठीक ना। बोलल छै जे जनक के दरबार में बरियाती के कौन तरह से स्वागत कल गेलै और बरियाती के ये स्वागत मिथिला में छलै या नहीं, एहि के बारे में लिखे के छै।
तो एक आंसर भऽ जायत देखियो ठीक। दशरथ अनगिनत बरियाती लैलनी ठीक ना। दशरथ जे जनक जे राम सीता के विवाह देख लेबै वैसे अहाँ तो अपना मन से सब तो मिथिला में तो रामायण तो देखले होबे ना, वैसे अपना मन से लिख देबै, लेकिन वैसे हम पढ़ के बता दै छी। देखियो दशरथ बरियाती लेके अयलै तो अनगिनत लेके अयलै, सबका स्वागत जो कि सबका यहाँ देखियो हाँ सबका स्वागत पूर्वक परिधि क मतलब परिधि जे आरती क के परिधि क जन्माशा में अनलनी। जन्माशा में अर्थात जे बरियाती के जहाँ ले जाए छै एक रूम रखे छै बना रखे लागी, जन्माशा में ले जाए छै। अपनहि उठी उठी मिथिलेश शिष्टाचार बड़ बेस कैलनी। जे मिथिला के जब मिथिलेश रहे छै अर्थात जनक जे अपन खुद से उठ के सब बराती के अपना स्वागत कर रहल छै ठीक ना। ओके बाद छै कुशल क्षेम सबसँ जिज्ञासा कैल आ सबके अंकमाला देलनी। सबके कुशल से स्वागत करे छै, अंकमाला दै छै पहने लागी। सबके आसन पर बैसाय अपन जे कि यहाँ पे सबके आसन पर बैसाय अपने पैर धोआ लेलनी। सबके आसन पर बैठा के खुद से पैर धोई छै ना। संकेतों से सीता कही देलनी, रिधि सिद्धि सब आबि गेल हा। और संकेत से जे कि जनक के भी बोल देलकै, रिधि सिद्धि भी आ गेलै जे गणेश जी के पत्नी रहे छै ठीक ना। हुनको लोकनिक प्रभाव से अपार संपत्ति संचित भ गेला। जब रिधि सिद्धि अयलै तो हुनका जे रिधि सिद्धि के अपार से सब संपत्ति संचित भ गेलै ठीक ना। सबके यहाँ पे सबके सुर दुर्लभ भोजन आवास आ अनायास ओहिठाम प्रकाश भेल ना, अनायास ओहिठाम प्रकाश भेल आ बरियातीक लोकनिक स्वागत मिथिलोचित भेल, अच्छा भेल है ठीक ना। तो वही चीज बात लिख दे के हैं तो समझ में आ गेल होबे। चले छी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा स्पीड में। 8 नंबर क्वेश्चन दशरथ दरबार यहाँ बोल है दशरथ दरबारक चित्रण दूत कोना तरह के कैलक अछि तकर वर्णन विस्तार पूर्वक करू। बोल है दशरथ के दरबार में जे चित्रण दूत लेके अलै अर्थात यहाँ पे जब राम धनुष तोड़ दे श्री राम और ओके बाद जनक जी ओकर राम जी के पिता के पास भेजे छै दूत के तो कौन तरह की अपन चित्रण के लिए कौन तरह से ओके बारे में वर्णन करू। तो यहाँ पे देखिए उत्तर जे महाराज जनक आदेशानुसार दूत पत्र लय अयोध्या आयल। जे महाराज जनक के अनुसार जे दूत ओकर जे कि जनक के दूत अयोध्या अयलै। अयोध्या रमणीय शोभा देखी दूत, अयोध्या की रमणीय अर्थात बहुत सुंदर शोभा देखी दूत अचंभित भ गेल। इतना अच्छा ओके शोभा देखलकै अचंभित भ गेलै। देवलोक सदृश सभ्य समाज के देखी दूत अत्यंत प्रसन्न भेल, एकदम देवता लोक की तरह जे कि महाराज दशरथ के दरबार लगे चले। दशरथ महाराज तो साक्षात इंद्र सदृश ओ हुनक सभा अमरावती सदृश सल। ई सब देखी दूत अत्यंत आह्लादिक भेल ना। तो ये सब लिख देवे। चले 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर मिथिलाक विवाह यहाँ पर मिथिलाक विवाह पद्धति में गोत्राध्यायक चर्चा कल गई है। जे मिथिला के जे विवाह मिथिला में जे विवाह पद्धति है ना ओमें गोत्र जाने होबे जैसे कश्यप गोत्र होले बहुत तरह के गोत्र होले। तो मिथिला के विवाह पद्धति में गोत्राध्यायक चर्चा कल गई अछि ना। एहिठाम गोत्राध्याय के सब कैलनी ओ कोना कैलनी जो गोत्र कैसे होले ओई के बारे में लिखे के छै। तो देखियो उत्तर जे छै गोत्र वाला ना देखियो हाँ पर यहाँ पे देखियो ई लिख ले ई दे ये 2 तरह के आंसर दिले छी। पहला जे कि परिणय कालक सदा रीति रहल
अछि जे पुरोहित गोत्राध्याय पढ़ती। जे परिणय कालक यहाँ पर है कि परिणय कालक सदा रीति रहल अछि जे पुरोहित गोत्राध्याय पढ़ती। उसके बाद है सूर्य वंश नृप सूर्य विशिष्ट निर्थक पृथक सब कहल विशिष्ट। चंद्रवंश में नृप रहल सतनानंद तिनकर गुण कहल। दुनू वंशक उदार सूर्यस मुनिगण मुद्रित मन जयकार कलनी। तो एक थोड़ा जे किताबी भाषा लिखल गेल छै, लेकिन ओके हम थोड़ा हिंदी कह के लिख लै छियै अथवा करके कि मिथिला में विवाह के समय गोत्राध्याय होते है। जे मिथिला में जैसे अभी भी शादी हो मिथिला में तो गोत्र जरूर मिलावे है लड़का लड़की, तो यहाँ पे गोत्राध्याय होते है। तद अनुसार एही ठाम सेहो सूर्यवंशक राजा लोकनि गुणगान वशिष्ठ कैलनि ओ चंद्रवंशी राजा लोकनिक गुणगान सतानंद कैलनि। ना एके हिंदी भ गेलै। चलै छै नेक्स्ट क्वेश्चन। अहाँ सब समझ गेल होबे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है वो चलते जल्दी समझ अहाँ सबके समय नहीं लेके छै, तो एक बार समझू और अपना मन से कोशिश करबे लिखे के। यदि अच्छा से समझे के छै तो जे बात हम बता रहा छी वही बात के दोबारा से वीडियो देख लियो। मिथिलेशक पत्र की सब लिखल छल, बोलल छै जे मिथिलेशक पत्र की सब लिखल छल तकर वर्णन करू। जे मिथिलेश के पत्र एलै अर्थात जनक ये पत्र एलै दशरथ दरबार में, तो उ पत्र में की लिखल गेल छलै तो एकर वर्णन करू। तो देखिए उत्तर लिखल गेल अछि जे विश्वामित्रक संपत्ति प्राप्त क जनक की दूत के महाराज दशरथ दरबार पत्र लिखी पठबैत सहित। जे विश्वामित्र के बोले पर जनक जी दूत के माध्यम से पत्र में लिख के दशरथ के दरबार में भेज रहल छै। पत्र में लिखल छल, जे पत्र में लिखल छल कि हम अर्थात जनक शिव धनुषक यज्ञ कैलहु। जब हम शिव धनुष के जे यज्ञ के लिए हम प्रतिज्ञा कयने छलहु जे शिवक धनुष के जे तोड़त तिनके संग सीताक विवाह करब। यहाँ पर बोल छै जे मिथिलेश जे हम प्रतिज्ञा कयने छलहु जे शिवक धनुष के जे तोड़त तिनके संग सीताक विवाह करब। यही पृथ्वी पर कोनो राजा यही धनुष के नहीं तोड़ी सकलह। जे हम प्रतिज्ञा कर ले, लेकिन ई धनुष के कोई भी राजा नहीं तोड़ सकले पृथ्वी पर। अंतः यहाँ पर छै अंतः अपनेक बालक लिख रहे, अंतः अंत में अपनेक बालक राम यही धनुष के तोड़लनि अछि, जे तोड़लनि अछि। 14 यहाँ पर छै कि अंतः अपनेक बालक राम यही धनुष के तोड़लनि अछि। 14 भुवन में हिनक नाम विख्यात भ गेलै। 14 भुवन में हिनक नाम विख्यात भ गेलै। ठीक, ओके बाद ओहुना सीता के विवाह बिनु अपने देखियो प्रतिज्ञा कर ले चले कि जे धनुष के तोड़ते ओकरे साथ विवाह होते है, लेकिन वहाँ पर प्रतिज्ञा कर ले चले तो वहाँ पर राम के शादी भ जेते, लेकिन अपन मर्यादा के रख के जे कि दशरथ के बुलायल गेले ओहिमे बोल छै ओहुना सीता के विवाह बिनु अपने अनुमति नहीं करब, अतः अपने मिथिला आबि कन्यादान समस्त विधान के पूर्ण करी, ई हमर आग्रह अछि। ई लिखल गेले से तो अहाँ सब समझ गेल होबे। ई अंग्रेजी नहीं छै, हिंदी छै एक तरह से, तो अहाँ सबके दोबारा समझावे के कोई जरूरत नहीं छै। 11 नंबर जनक की प्रतिज्ञा कयने छलाह एवं ओकर निवारण कोना भेला। जे जनक की प्रतिज्ञा कैले छलै निवारण केना भेलै, तो उत्तर छै जे यहाँ पे जनक प्रतिज्ञा कयने छलाह ओकर निवारण केना भेलै। तो देखियो जे शिव धनुष के तोड़ी देत तेक रही संग सीताक विवाह करब, ई जनकक प्रतिज्ञा छलै ना। ई तो अपना मन से लिख देबै और अपना मन से की अहाँ सब कहानी तो सुनले होबे। 12 नंबर सुतहर शब्दक की अभिप्राय अछि। सुतहर जे कि चैप्टर छै ना, सुतहर जकर लेखक के छथि तो सुतहर जकर काशीकांत मिश्र लेखक छथि। और सुतहर शब्दक की जे सुतहर छै ओकर शब्द के की अभिप्राय छै, तो देखियो जे कि सुतहर शब्दक अभिप्राय ओहने घेल सँ होइ छै जे अपवित्र रहैत अछि। सुतहर अर्थात अपवित्र, जे नहाय नहीं छै पूजा पाठ नहीं करे छै ओकरे सुतहर कहल जाइ छै ना। तो सुतहर शब्दक अभिप्राय ओहने छै जे अपवित्र रहैत अछि।
13 नंबर, सुथर के देखी लोक घृणा किएक करैत छै। तो सुथर के देखी लोक घृणा किए करैत छै। तो सुथर के अमंगल प्रतीक बुझी लोक घृणा करे छै। अमंगल अर्थात अपवित्र माने छै, तो जे कारण से लोग घृणा करे छै। तो हाँ, एके हम 13 गो क्वेश्चन डाले छी। तो ई 13 गो क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है बढ़ के, तो अहाँ जरूर थोड़ा एके याद कर लेब, ठीक ना। और चैनल पर न्यू जे चैनल के सब्सक्राइब कर देवे, लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देवे। चलू आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैथिली के जो प्ले लिस्ट है जाकर सभी ऊपर से नीचा जाकर देख लिया, ठीक ना। और 50 मार्क्स के जे भी स्टूडेंट्स है 50 मार्क्स के हम पहले पढ़ा दिले छी, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लियो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।